पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है ये मकाफाते अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज खटक ने कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी पीटीआई इमरान खान आज खुद कैद है। उन्होंने कहा कि नून लीग के उम्मीदवार इख्तियार वली जाली वोट डालने में खुद माहिर हैं। इख्तियार वली जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो 10,000 वोट जाली डाले थे। पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए, जहां 12 लाख से जायद मर्द व ख़वातीन वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं तारिक महमूद कम्बो की इस रिपोर्ट में। जिला पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफिसर मैडम सादिया मेहर का कहना है कि इंतहाई हसास 68 पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा भी निस्ब किए गए हैं। तमाम तर तैयारियां माशाल्लाह तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी हैं। 910 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके बैग्स भी बन चुके हैं, स्टाफ ट्रेन हो चुका है, सीसीटीवी कैमरास तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे जो कि 68 हैं वो लग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफिसर मैडम सादिया मेहर के मुताबिक पोलिंग मटीरियल को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में पैक करके पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचाया जाएगा। पाकपतन के अवाम को मेरा ये पैगाम है कि हम अपनी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हम बहुत ही बेहतर अंदाज में इलेक्शन की इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपने कौमी फरीज़े को निभाएं और अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को आप बेहतर समझते हैं वोट दें। जनरल इंतखाबात के साफ व शफाफ इनकाद के लिए प्रिजाइडिंग अफिसर समेत तमाम पोलिंग अमला से हलफ लिया गया है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कम्बो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा के हुकाम ने लेस्को के 60 लाख रुपए के वाजिबात अदा कर दिए। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा की इंतजामिया लेस्को की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की नादहिंदा थी। जेल इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से कोई रकम अदा नहीं की गई थी। अदम अदायगी पर डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा की बिजली मुनक़ता कर दी गई। तर्जुमान लेस्को का कहना था कि वाजिबात की अदम अदायगी के बायस इदारे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली हर सूरत मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीराबाद में दारुल उलूम तालीमुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम तकमीले मुश्कात शरीफ के मौका पर महफिल हुस्न क़रात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी कुरा हज़रात ने अपने अपने मख़सूस अंदाज में कुरान पाक की तलावत से हाज़रीन को खूब महफूज किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। दारुल उलूम तालीमुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद अल हलील में मुनक़दा महफिल हुस्न क़रात की सदारत हाफ़िज़ इमरान अहमद ने की। बाबरकत महफिल में उलमा कराम, मदरसा के तुलबा समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क के नामवर कुरा समेत मिस्र से आए कारी अब्दुल आती मूसा और महमूद हुसैन आशर ने अपने अपने मखसूस अंदाज में तलावत कुरान पाक से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। और महफिल को रूहानी बना दिया। तकमील मुश्कात शरीफ के हवाले से शेख अल हदीस कारी आसफ साकी ने हदीस पर खसूसी दर्स दिया। इस मौका पर हाफिज इमरान अहमद ने दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि जो मुसलमान कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी का नस्बुल आयन बना लेता है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी समेट लेता है। महफिल के आखिर में दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले तुलबा और हाफाज कराम की दस्तारबंदी की गई। उन्हें किताबें और कुरान मजीद तोहफे में दिए गए और मुल्क कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ सानली पट्टी, स्पेशल टीवी, वजीराबाद।
सादिकाबाद में सेठ चिराग अहमद भट्टी साबका कौंसलर ने पुराना सादिकाबाद में नदीम अब्बास चीमा उम्मीदवार हल्का एन ने 174 इंतखाबी निशान हुक्का का कामयाब पावर शो करवा कर साबित करवा दिया कि पुराना सादिकाबाद चौधरी नदीम अब्बास चीमा की कामयाबी की वाज़ेह दलील है। लोगों के हजूम ने जबरदस्त नारों और ढोल से नदीम अब्बास चीमा का इस्तकबाल किया। पुराना सादिकाबाद की आवाम ने कहा कि हम 8 फरवरी को हुक्का पर मोहर लगाकर साबित करेंगे कि हम चौधरी नदीम अब्बास चीमा के साथ थे, साथ हैं और रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात डीपीओ सैयद हुसैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद नदीम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के दस्ते भी शामिल थे। मरकजी फ्लैग मार्च का इनेकाद मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से शुरू होकर झंग मोड़ रेलवे स्टेशन, तलेरी बाईपास, अलीपुर बाईपास से होता हुआ चौक कचहरी मुजफ्फरगढ़ अख्ताम पजीर हुआ, जबकि कोट अदू अलीपुर जतोई में भी STOs की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ने भी खसूसी शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। इनके अपने इदारे इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार हैं और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा मोहतरमा ज़ेबा नाज हल्का एन ने 122 की इलेक्शन कैंपेन में कारकुनान के साथ थी। उन्होंने इस मौका पर आवाम से अपील की कि वो 8 फरवरी को ना तो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करें, ना ही ये देखें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गाड़ी आई है। वो फौरी तौर पर अपने मुखालफिन की गाड़ियों में बैठें, उनकी गाड़ियों में खाना खाएं, उनकी कैंपेनों में जाकर पर्चियाँ बनाएं और जाकर अपने अपने उम्मीदवार के निशानात पर ठप्पे लगाएं। मत सोचें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गाड़ी पर बैठकर जाना जरूरी है। गुजरावाला में मंडियाला वड़ाइच में क्रिश्चियन आबादी के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग की जिद में आकर मसीही नौजवान कत्ल हो गया। मकतूल के अहलिहाना का लाश GT रोड पर रखकर एहतजाज का मुजाहरा। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद GT रोड ट्रैफिक जाम, लंबी लाइनें लग गईं। ट्रैफिक जाम होने से लाहौर रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक जाम, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। डिगरी में शहरियों को इलेक्शन के रोज़ एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए DSP डिगरी शेर बहादुर अफरीदी की क़यादत में पुलिस का शहर भर में फ्लैग मार्च, शहर की मेन शाहराहों और मोहल्लों में पुलिस के जवानों का गश्त किया गया। हल्का एन ने 212 और PS 47 और 48 में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस हवाले से DSP शेर बहादुर अफरीदी का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। वोटर 8 फरवरी को बिला खौफ व खतरा अपना वोट कास्ट करवाएं। पोलिंग के रोज अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 212 का जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके लिए SSP साहब मीरपुर खास ने कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ है, जिसमें तमाम नफरी जो है वो डिप्लॉय इंशाल्लाह होगी और हसास पोलिंग स्टेशन के नफरी की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और हमारे पास 3 किस्म के हैं, हाई सेंसिटिव और नॉर्मल। तो ये टोटल मिला के हमारे पास पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं 193, ठीक है, जिसमें 30 जो है वो हाई सेंसिटिव हैं और 32 सेंसिटिव हैं, सिर्फ सेंसिटिव हैं, और 131 जो है वो नॉर्मल है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम लोगों ने एडिशनल पुलिस का भी जो है अरेंज किया हुआ है। नफरी चूँकि हमारे पास कम है तो उसके लिए हमें IG साहब की पॉलिसी है कि जी आप एडिशनल पुलिस जो है अपॉइंट करें एक दिन के लिए। तो वो इंशाल्लाह हमने अपॉइंट कर लिए हैं, उनको कार्ड वगैरह इशू हो गए हैं, तो वो इस पोलिंग वाले दिन जो है वो हमारे साथ इंशाल्लाह वहाँ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे। दूसरा ये कि आवाम जो है वो बिला खौफ ख़तर जो है वो आएँ पोलिंग स्टेशन पर और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अमन व अमान भरपूर जो है वो हमारी तैयारी है, जिसमें हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान रेंजर और पाकिस्तान आर्मी भी हमारे पास एज ए क्विक रिस्पांस काम करेगी। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से पोलिंग वाले दिन जो है वो आवाम अपना राय की दही इस्तेमाल कर सकें।
जनरल इलेक्शन में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए एसएसपी सजावल शेहला कुरैशी की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में सिंध पुलिस, रेंजर और पाक फौज के जवान शरीक हुए। एसएसपी शेहला कुरैशी के मुताबिक जिला सजावल में 1683 एहलकार अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। 18 पोलिंग इंतहाई हसास करार, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 28 है। आज ज़िला सजावल के अंदर पाकिस्तान आर्मी, रेंजर, सिंध पुलिस और तमाम मिलकर जो है वो लाइजन में यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात किए गए हैं उन इक़दामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है और फ्लैग मार्च करके पुरअमन जो शहरी हैं उनको ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि तमाम जो है वो पुरअमन तरीक़े से रहें और इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स एंड सिंध पुलिस आपके साथ गाए बगाए मौजूद है और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस जो है वो बखूबी पीसफुल तरीके से सरअंजाम दें। तकरीबन 1500 से ज़ायद नफरी यहाँ पर लगाई गई है। 36 से ज़ायद QRF जिसमें सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स एंड पाकिस्तान आर्मी की QRF जो है वो क्विक रिस्पॉन्सिव फोर्स जो है वो गाए बगाए तमाम अजला के अंदर जो मुख्तलिफ सब डिवीज़न वाइज है उनका जायज़ा लेंगी और वहाँ राउंड द क्लॉक डिप्लॉय। एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर केथरान की जानिब से इलेक्शन सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात। एसएसपी घोटकी की जानिब से जिला भर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल प्लान कर दिए गए। जिला की 728 पोलिंग स्टेशनों में 260 हसास, जबकि 207 इंतहाई हसास और 261 होंगे। इस इलेक्शन में पाक आर्मी की जानिब से जिला घोटकी में 500 सिंध रेंजर्स के साथ साथ 300 अफसरान और एहलकारान भी शामिल होंगे। कंदकोट पुलिस थाना ईस्ट सेक्शन की हदूद हैबत रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हाकिम सब्ज़ाई को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए। लाश सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल करके ज़रूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। लाड़काना अवामी इत्तेहाद की जानिब से पावर शो कोट दाराब खान अब्बासी से अल्लाहबाद टावर तक रैली निकाली गई, जहां पर एक शानदार जलसा मुनक्किद किया गया। इस मौका पर अवामी इत्तेहाद के कन्वेनियर और NA 195 GDA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अली अब्बासी ने कहा कि 15 साल पहले जब जरदारी ने PP पर कब्जा किया तो मेरी घरवाली ने मेरे साथ आवाज़ उठाई। आज सब जानते हैं कि पूरा सिंध बर्बाद है, अपना ज़मीर नहीं बेचता। पीपल्स पार्टी वालों ने जिस तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आवाम को भकारी बनाया, इस तरह आवाम से वोट की भी भीख मांग रहे हैं। जॾहिं ज़रदारी पीपल्स पार्टी में कमरो करण जी कोशिश कई तो उन महिल शायदि हर माण्हू उनजे हथनि मां खाए पियो, पर उन महिल बि मुंहिंजी वाहिद आवाज़ हुई, शायदि मुंहिंजी घरवारी बि मूंसां गॾु हुई, वाहिद आवाज़ हुई जेको उन निज़ाम खे जेको अचे पियो मां उन महिल अॻकथी कई त हीउ हिकिड़ो तबाही जो निज़ाम आहे, ख़ासि तौर ते जेको सिंध खे सफ़ा बर्बाद करे छॾियो। अॼु 15 साल पोइ सिंध हिकिड़ी बर्बाद सूबो आहे, सिंध हिकिड़ो मक़रूज़ सूबो आहे, सिंध जूं अस्पतालूं ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, सिंध जी तालीम ख़तमु थी चुकी आहे। अॼु असांजा शहर बर्बाद आहिनि, असांजा ॻोठ बर्बाद आहिनि, असां वटि न को रस्तो आहे, न को असां वटि नाली आहे, न को ड्रेनेज आहे, न पाणी आहे। असांजी ज़राअत बर्बाद थी चुकी आहे। जे असांखे 3200 रुपया सारिन जा मिलनि बि था त DAP ऐं जो भाण जी जेको यूरिया जी क़ीमत आसमान ते पहुची वई आहे। न असांजो ज़मींदार ख़ुशि आहे, न ई असांजो हारी ख़ुशि आहे। महांगाई आसमान ते आहे, बेरोज़गारी आसमान ते आहे। अॼु असांजा ॿार टाट ते वेही, पट ते वेही तालीम हासिल करे रहिया आहिनि, और जे नौजवान को डिग्री वठी अॻिते अचे थो पियो त उनखे का नौकिरी कोन्हे का, जे नौकिरी आहे त पैसनि ते बि कान ॾिए थी। मां शर्म अचणु खपे हिननि खे त अॼु असांजी स्वीपर बि हिन जी पैसनि ते बि कान ॾिए थी, यानी स्वीपर जा पैसा बि कोन था अचनि पिया। स्वीपर जा पैसा बि वठी कंहिं चगड़े जे घर में ॾियनि था, जीअं तॾहिं त बाबा सॼो बर्बाद आहे। तॾहिं त असांजी का नाली साफ़ कोन्हे, तॾहिं त को शहर साफ़ कोन्हे, छाजे करे स्वीपर जा पैसा बि कंहिं मां हिननि खे पीपड़ो न चवंदा, ज़ीपड़ो चवंदा आहिनि, के ज़ीपड़े जे हथ में था वञनि पिया, के ज़ीपड़े जे घर में था वञनि पिया। हे पीपल्स पार्टी आहे कोन बाबा। मैं इस वक्त लाड़काना के अवाम के सामने सिंध का केस पेश कर रहा हूँ। उस सिंध का केस पेश कर रहा हूँ
जिसके पास अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन वो हमें नसीब नहीं है, अवाम को नसीब नहीं है। इलेक्शन में आज ये हालत है कि 16-16 गाड़ियां वीगोज लेके घूम रहे हैं। कोई उनसे आके ये तो पूछे आपके पास 16 वीगोज 1.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी पीछे चल रही है, क्या 16 एम्बुलेंस अस्पताल में दस्तयाब है? 16 एम्बुलेंस भी नहीं है, फायर ब्रिगेड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, आग लगती है लोग मर जाते हैं। लाड़काना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत आपको पता है, जो यहाँ पे करप्शन हो रही है वो आपको पता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो करप्शन हो रही है वो आपको पता है। अभी तो ये चीजें हमें अनकवर करनी है, सारी निकालनी है। लेकिन मैं, क्योंकि नेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है, नेशनल मीडिया के सामने सिर्फ एक बात और रखना चाहूंगा। इस इलेक्शन में एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतना खौफजदा क्यों है। हमारी एक पोलिंग स्टेशन तक उन्होंने चेंज की हुई है। एक पोलिंग स्टेशन ऐसी चेंज की है, मैं आपको बताऊं, वो पोलिंग स्टेशन थी जो पिछले 40-45 साल से वहां पे पोलिंग होती थी, जहां पे 4 कमरों का स्कूल बना हुआ है, वहां पे 8 गांव की पोलिंग होती थी। आज वो पोलिंग चेंज करके वो ऐसे स्कूल में लगा दी गई है जहां पे सिर्फ 1 कमरा है और टॉयलेट भी अवेलेबल नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आपके जो हमारे खुदारा इलेक्शन कमीशन वाले हैं, जरा होश के नाखुन लें। हमारी जो यहाँ पे डीसी हैं लाड़काना के, मैं उनको अर्ज करता हूँ जनाब होश के नाखुन लें। आप मुझे ये बताएं कि 8 गांव की पोलिंग 1 कमरे के स्कूल में आपने रखी क्यों है, हालांकि हमारी दरखास्तें इनके पास पड़ी हैं। मैंने किसी दोस्त को बोला, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि अगर इस दफा आवाम के मैंडेट पे डाका मारने की कोशिश की गई तो हम सब बाहर निकलेंगे। हम इनको वो दिन याद दिलाएंगे कि इनको पता चलेगा ये लाड़काना जैसा अलीगढ़ आबाद से भाग के कहीं और गए थे, इसी तरह लाड़काना से भाग के कहीं और गए।